हाँ भाई, जब दो या दो से अधिक लोग कोई कार्य करते हैं और कार्य साझे में, है ना, पार्टनरशिप में करते हैं, मतलब कि जब क्या होता है भी कई बार कि हमारे पास उतना पैसा नहीं होता कोई कार्य करने के लिए, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस की कमी होती है। मानकर चलिए कि एक व्यापार है कोई भी, है ना, मुझे अच्छे से आता है लेकिन आपको नहीं आता, बट मेरे पास पूरा पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, दूसरे को, किसी ना किसी को पार्टनर बनाऊंगा। ठीक है। अब दूसरी चीज जैसे कोचिंग है ना, हम दो टीचर पढ़ा रहे हैं, तीन टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक, एक तरीका तो ये है कि हम लोग सर जो है सैलरी पर रख लें, एक कोचिंग बना लें और सर सैलरी पे रख लें, या फिर एक ये हो कि भाई ऐसा है मैंने कोचिंग खोल रखी है और आपको पार्टनरशिप में रख लेता हूं मैं, 10% या 20% आपको मिलेगा इसका, जितना भी बच्चे आएंगे, समझ रहे हो ना, उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब साधारण सी बात है, जैसे मैंने दोस्तों की बात करी, ठीक, कि दोस्तों में क्या हुआ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, पैसा नहीं, ठीक है, और मेरे दोस्त के पास पैसा है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। अब हम दोनों ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है भाई, जो पैसा है ना, वो पैसा ऐसा नहीं है कि बराबर बराबर बांट दिया जाएगा, है ना, पैसा बांटा जाएगा इस हिसाब से जिसने जितना पैसा लगाया, जिसने जितना काम किया उस हिसाब से। ठीक है। मानकर चलिए जैसे आप लोग दोस्त हैं बहुत सारे, है ना, और आप लोगों में से 4 लोगों की नौकरी लग गई और आपकी नहीं लगी, मानकर चलिए, है ना, क्या करो, शुभ शुभ बोलो, ठीक, हाँ जी। तो अब क्या हुआ कि ये लोग कमा रहे हैं पैसा, इनके पास एक समय पर एक अच्छा प्रचुर मात्रा में पैसा हो जाएगा, इसके पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि भैया एक काम कर, तेरे लिए बिजनेस स्टार्ट करवा देते हैं, हम पैसा लगाएंगे और तू उसे चलाइए, तो मतलब तो उसमें काम करियो, ठीक है। अब क्या है, इन्होंने सिर्फ पैसा लगाया लेकिन इसने अपना मैन पावर, है ना, मतलब कि अपना जो है काम किया, मतलब उसने श्रम किया उसने, ठीक है। तो अब जो है वो पैसा जो बटेगा प्रॉफिट का, वो प्रॉफिट का जो पैसा होगा ऐसा नहीं होगा कि बराबर बराबर बटेगा पैसा, वो पहले एक कोई कोई ना कोई नियम रूल बनाएंगे कि हाँ जी इतना आपको मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा, तभी आगे साझेदारियां चलती हैं, अदरवाइज नहीं चलती। अब क्या हुआ, ये हमारे हमने कंडीशन बताई, एक कंडीशन और है जी। कंडीशन क्या है कि भैया हमने सोचा कि कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मानकर चलिए ठेला खोलते हैं, ठीक है, ठेला बोले तो खाने पीने का जो भी होता है, ठीक, और उसमें 5,000 रुपए हमने माना कि 5,000 रुपए लगेंगे उसमें, ठीक है। अब हमने चेक किया, भैया एक के पास तो थे 3,000 रुपए और एक के पास थे 2,000 रुपए, समझ रहे, और दोनों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब करने के बाद दोनों काम कर रहे हैं, ठेले पर दोनों काम कर रहे हैं, टिक्की का ठेला, ठीक है, हाँ जी, दोनों काम कर रहे हैं। अब उसके बाद जो पैसा बटेगा, ऐसा तो है नहीं कि जी बराबर बांट देंगे, जितना भी प्रॉफिट होगा उसे बराबर बांट दिया जाएगा, उस पैसे को बांटा जाएगा जिसने जितना पैसा लगाया इनटू जितने समय के लिए काम किया, समझ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा और उसने कुछ समय के लिए किया होगा, है ना। तो आप ये फॉर्मूला एक तैयार होता है भैया, इसका ध्यान देना इस बात पर कि प्रॉफिट 1 रेशो प्रॉफिट 2 रेशो प्रॉफिट 3, एंड जितना चाहे आप जोड़ते चले जाओ, 4 लोग हो, 5 लोग हो, 6 लोग हो, इन्वेस्टमेंट पहले ने लगाया और जितने समय के लिए काम किया, रेशो इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2, रेशो इन्वेस्टमेंट 3 इंटू टाइम 3। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, पूरा का पूरा चैप्टर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड है, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग, इसी है। आ रहा है इन्वेस्टमेंट 1 इंटू इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 1 रेशो इन्वेस्टमेंट 2 इंटू टाइम 2 रेशो इन्वेस्टमेंट 3 इंटू टाइम 3। बात क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत है? चलिए, अब एक बात और सुनिए, मैंने आपसे कहा इस पे 2 तरीके के पार्टनर होंगे, कौन कौन से, एक एक्टिव पार्टनर होगा, एक स्लीपिंग पार्टनर होगा, एक सक्रिय साझेदार और एक निष्क्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार वो होगा जो पैसा भी लगाएगा और काम भी करेगा, और निष्क्रिय साझेदार वो होगा जो सिर्फ पैसा लगाएगा, काम नहीं करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको अलग से कंडीशन देगा कि हाँ जी इसको जो है देख रेख के इतने रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं और बाकी जो है पैसा इस हिसाब से बांटा जाएगा, वो क्वेश्चन में बात आपसे बोलेगा, सारा का सारा इसी के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए इसके सवाल कैसे करेंगे। पहला सवाल, ए और बी ने क्रम से
92,500, शांत हो जाओ भी पीछे, और 1,12,500 के निवेश से व्यापार शुरू किया। यदि उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिस्सा 9,000 है तो ए द्वारा अर्जित लाभ बताइए। करिए इसको पीछे। ऑप्शन बी 7400, वेरी गुड, आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ भाई, मेरा नाम आप लोगों ने अपने फोन में किस नाम से सेव किया हुआ? अभी बता रहा हूं, पता है किस नाम से? दीपक यादव सर, मैथ्स विद्यार्थी कोचिंग। मेरा पिन कोड और लिख लो, है इंद्रलोक कॉलोनी गली नंबर 3 सारा एड्रेस लिख दो। अगर मुझे कोई जानना, मतलब किसी को अगर पकड़ना हो तो वो तो ट्रू कॉलर पे नाम डाल के सारा एड्रेस सहित निकाल देगा मेरा, है। मैं कल एक लड़के ने नंबर लिया, मैंने उसे नंबर दिया तो उस पर ट्रू कॉलर पे नाम आया दीपक यादव मैथ्स विद्यार्थी कोचिंग। मैंने कहा किसी ना किसी ने इसी नाम से सेव कर रखा होगा, है। दीपक मैथ्स डाल दो, बात खत्म, ठीक है। या दीपक सर डाल दो, एक ही होगा तुम्हारे जीवन में, पता नहीं, वरना पूरा पिन कोड डालो, है ना। चलिए, हाँ वो ना वहीं से उठाता है, जो ये क्या नाम है उसका, ट्रू कॉलर है। आपने जिसके फोन में ट्रू कॉलर होगा और उसने मेरा नंबर सेव कर रखा होगा वो वहीं से उठा लेगा, ठीक है। चलो, आया सभी का? कितना आया? 7400। आपका नाम क्या है जी? गुरप्रीत। कहाँ से आप? दस तो ही हाथ में चोट कैसे मार ली? बोन फ्रैक्चर हो गया, कैसे? ठीक है, दूध पिया करो, कैल्शियम खाया करो, ठीक है, हड्डियां मजबूत रहेंगी। चलो भाई, देखिए एक बात मुझे बताइए, क्या इसमें समय की कोई बात हो रही है जी? समय की यदि बात नहीं हो रही है, अरे शांत हो जाओगी, तो जो पैसा होगा प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी इज इक्वल टू इनके निवेश के अनुपात में ही बांट दिया जाएगा। तो आप कहेंगे 92,500 रेशो 112,500। भैया इनको कैलकुलेट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कट जाएगा ये 37 बार, वेरी गुड। और ये कितनी बार? 45 है। चलिए, तो पैसा जो बटेगा वो 37 अनुपात 45 के अनुपात में बटेगा। अब आपसे क्या बोला गया? आपसे बोला गया बी को 9,000 रुपए मिलते हैं, तो 45 की वैल्यू कितनी है? 9,000। ये काम तो हम रेशो में कर चुके हैं अभी, है ना। तो कितना गुना है ये? 200 गुना। तो भैया यहाँ पर भी आप क्या कर दो, 200 की मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा? 7400। वेरी शाबाश, ठीक है। और वैसे भी आपका रेशो आ गया था, तो 37 से कटने वाली एक ही संख्या है 7400। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, उड़ा देंगे आप लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए, ए बी और सी क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में बी का हिस्सा 5200 है तो एक साथ तीनों में कुल लाभ बताइए। करिए इसको। यहां अभी समय की बात नहीं हो रही है जी। ए ये कह रहे हो 15,600। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा करके आप मुझे धोखा नहीं दोगे, अपने आप को धोखा दोगे। चलिए करिए भी सभी। आ रहा है? देखिए सिंपल सी बात, आपको क्या निकालना है? ए रेशो बी रेशो सी निकालना। वो 13,750 रेशो 16,750 16,250 रेशो 18,750। भैया 0 से 0 काट देंगे आप लोग, ठीक है। 25 से काटो आप इसे, है जी। 55 बार, वेरी गुड। 65 बार 73 5, फिर काट सकते हैं 5 से 11 13 और 15, है ना। यही रेशो आएगा। चलिए अब एक बात मुझे बताइए, इसने कहा बी को मिलता है 5200 रुपया, तो आप कह सकते हैं, यहां करते हैं इसको, बी की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पर? 13। तो 13 बराबर किसके? 5200 के। आपको टोटल बताना है, तो टोटल कितना हुआ? 29 39 39 इज इक्वल टू
तो 5200 बटे 13 गुणा 39, 13 या 39, तो ये हुआ 15600। समझ रहे हैं आप लोग? 15600 इज करेक्ट। क्लियर है? कर सकते हैं। देखिए उसने कहा बी का हिस्सा 5200 है, बी का हिस्सा यहाँ पर कितना है 13 रुपए, तो 13 बराबर किसके है 5200 के, तो हमें टोटल हिस्सा पूछा गया है, तो टोटल हमने जोड़ा 39, तो 39 की वैल्यू क्या है, 39 की वैल्यू है 5200 बटे 13 गुणा 39। बात समझ में आई? क्लियर है? बहुत बढ़िया। परसों का छुट्टी मारी, अब ठीक है, वेरी गुड। 3 भागीदार ए बी और सी कुल 24,000 रुपए निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 15,000, बी को 20,000 और सी को 25,000 रुपए प्राप्त होते हैं। ए और सी द्वारा एक साथ कुल कितनी राशि का निवेश किया गया? कितना जबरदस्त क्वेश्चन है जी। 1,60,000। बहुत अच्छे, 1,60,000। करो भैया, आसान सवाल है, इससे आसान सवाल इस पूरी किताब में नहीं है। 1,60,000, वेरी गुड, शाबाश। यूपी कांस्टेबल की मेरिट आप लोगों ने देखी नहीं है जी, 260 पहुंची है, मतलब 58 है, तो 60 ही मान लो आप, तो 150 में से 130 सवाल है ना। तो देखो थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, बच्चे अब ज्यादा पढ़ रहे हैं कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में बार बार कह रहा हूँ कि टिप्स पे होनी चाहिए कि एक भी सवाल ना घटे आपका, ठीक है, क्योंकि जीएस थोड़ी सी मुश्किल आती है। मुश्किल का मतलब है आप कौन सा पोर्शन रह जाए क्या पता, लेकिन इसका सिलेबस ज्यादा नहीं है, किसका, रीजनिंग का और मैथ्स का लिमिटेड सिलेबस है, तो आप उसे कर सकते हो, 2 से 3 महीने में पूरी रीजनिंग पूरी मैथ खत्म हो जाएगी। चलिए देखो एक बात बताओ, अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशो निकालता हूं, टाइम सेम है तो वही इनके लाभ का रेशो भी होगा, हाँ या ना, ठीक है। अब मुझे ये वाला रेशो दिया गया है, कैसे, ए को कितना मिलता है, मतलब ए को कितना मिलता है 15,000 रुपए, तो यहाँ 15,000 लिख लो, बी को कितना मिलता है 20,000 और सी को कितना मिलता है 25,000। तो भैया काटो इसको, 3 जीरो उड़ा देंगे, 3 3 3, फिर यहाँ से 3 4 और 5, इसी रेशो में पैसा लगाया भी होगा उन्होंने, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का रेशो भी उतना ही है। समझ रहे हैं आप लोग? किसका पूछा है आपसे, ए और सी के द्वारा, ए और सी ने कितने रुपए लगाए, ए प्लस सी ने लगाए 8 रुपए, कितने में से 12 में से, और गुणा पैसा कितना है 2,40,000, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16,000। समझ रहे हैं? ये इजी, कोई दिक्कत परेशानी, कर सकते हैं आप सभी, बहुत अच्छे। एक बार और देखो, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट, चलो अब ठीक है, लड़ो मत, अब ठीक है। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? करिए भैया, इससे आसान नहीं है कुछ भी, ठीक है, ये सीधा सीधा रेशो का सवाल आ गया आपके पास, कुछ नहीं है इसमें। ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप आज ही खत्म हो जाएगी, बैटरी हो गई पहले तो खत्म। है जी, क्या कह रहे हो? सी, वेरी गुड। देख क्या बोला गया आपसे, निवेश का रेशो कितना है 3:6:8, ठीक है, इसने निवेश को बढ़ा दिया तो प्रॉफिट भी इतना ही बढ़ेगा, तो आप कह सकते हैं, हाँ जी, 3 का कितना बढ़ा है 5%, तो 105/100 करेंगे आप, वेरी गुड। 6 का 15%, तो 115/100 हो जाएगा बढ़ने के बाद रेशो, और 8 का 20%, 120/100, बस इसको सोल्व करना है आपको। 5 से काटेंगे 24,
5 से काटेंगे 23, वेरी गुड, और 5 से काटेंगे 21, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 अट्ठे 24, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो 21, 46, 64, यही हमारा आंसर, 21, 46, 64, सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ रहे हैं? 21, 46, 64, इजी है, बढ़ा देंगे, वेरी गुड। जैसे जैसे बोला है, अगर कमी बोलता तो कम कर देते, बढ़ाया है तो बढ़ा देंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट हटा दूं आगे। चलिए, पी, क्यू और आर साझेदार हैं पर एक व्यवसाय में निवेश करते हैं। पी कुल निवेश का 1/5 भाग निवेश करता है, क्यू कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है, और पी, क्यू और आर के निवेश का क्रम से अनुपात क्या होगा बताइए। अरे सीधे बैठ जाओ, क्या हुआ, लड़ाई होगी? तब त्यागी की सुन लूंगा मैं चुपचाप। त्यागी आगे आ जा, तू परेशान कर रखा है, तू सीधा वाला के इनमें बैठने के लायक नहीं, आज परेशान कर रहे हो तुझे, आ जल्दी बेटा, एसी के नीचे आ जल्दी, तभी फिर भी फील आएगी, आज पंखा चल रहा, पंखे के नीचे बैठ जा। आया 4, 5, 11, वेरी गुड, 4, 5, 11 आ रहा है सभी का, 4, 5, 11 करिए इसको। व्रत किस किस का है आज? सोमवार का है, कोई ऐसा नहीं है किसी का भी? वेरी गुड, कन्याओं में भी नहीं, आपका है? मैं तो ना बता रही, अरे अच्छी बात है, रखा करो, ठीक है, अगर कुछ ना मिले कम से कम पेट तो सही होगा, क्या दिक्कत है? चलिए, और क्या पता मिल जाए, कुछ पता थोड़ी है। हाँ भाई, देखो रेशो में का ही सवाल है नॉर्मली, है ना, अभी समय तो आया ही नहीं है इसमें, समझ रहे हो ना आप लोग? देखो क्या बोला गया इसने कि पी जो है कुल राशि का, मतलब पी कुल राशि कितनी है, 100 नहीं होती, कुल राशि होती है पी प्लस क्यू प्लस आर, है ना, टोटल इतना ही तो रुपए लगाएंगे, और वो रेशो कितना है भैया, 1:5। क्यू लगाता है कुल राशि का पी प्लस क्यू प्लस आर, किसके बराबर, 1:4, ठीक है। अब आप सीधा पी रेशो क्यू रेशो आर बताना है, ये तो आप कर चुके हैं, है जी। कैसे करते थे आप लोग, आप यहाँ देखो कि भैया पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है, 5 और 4, दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, तो दोनों को क्या बनाएंगे, 20, तो 20 बनाने के लिए इसमें किसकी मल्टीप्लाई, 4 की, और इसमें 5 की, यहाँ से आया 4:20, यहाँ से आया 5:20। भैया ए की पी की वैल्यू कितनी है, 5, 4, क्यू की वैल्यू कितनी है, 5, पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी है, 20, और पी प्लस 9, 20 में से 9 घटा देंगे, वेरी, समझ रहे हैं ना, हमने अनुपात में सीखा था ये वाली बात, ठीक है। अगर इस तरीके से रेशो दिया गया हो, पी रेशो पी प्लस क्यू प्लस आर, क्यू रेशो पी प्लस क्यू प्लस आर, तो उसमें अगर आपको पी रेशो क्यू रेशो आर निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं कि भैया दोनों में चेक करेंगे कि दोनों में बराबर क्या है, दोनों में बराबर क्या है, पी प्लस क्यू प्लस आर, और वो वैल्यू कितनी है, 5 और 4, और 5 और 4 को बराबर करेंगे तो क्या बनाएंगे, 20 बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक, तीन व्यक्ति ए बी और सी एक व्यवसाय में 2:3:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। यह निर्णय लिया गया कि लाभ का 9% दान में दिया जाएगा। यदि कुल लाभ 25 लाख रुपए हो तो सी का हिस्सा बताइए। क्या गजब सवाल है जी, बिना बात का फर्जी सवाल। चलिए जल्दी से करिए इसको, ऑप्शन, अच्छा तो इनको ना अभी देखो, इसको सही कर देता हूँ मैं, मेरे पे हाँ ब्लैक कर देंगे इसको। आ रहा है, हम्म,
इससे घटिया सवाल इस दुनिया में नहीं बना। समझ रहे हैं आप लोग? क्या कह रहे, तुम्हें सारी ऐसी बताते थे। देखिए सिंपल सी बात, आपने क्या 113750 हैगा ये रहा, समझ रहे? 1,13,750। किसका हिस्सा पूछा आपसे? सी का हिस्सा। सी का हिस्सा कितना है जी? 5 रुपया। कितने में से? 10 में से। समझ रहे हैं आप लोग? 10 में से, या कह सकते हैं आधा हिस्सा। 1/2 हिस्सा किसको मिलता है? सी को मिलता है। किसका आधा मिलता है? जो ये राशि है ना, इसका 9% तो गया, बचा कितना? 91% है ना। तो आप क्या करो, 1/2 किसका? 25 लाख रुपया का, और उसका 91%। समझ रहे हो आप लोग? क्योंकि 9% तो चला गया, राशि कितनी बची? 91%। या आप ऐसा करो, इसका 9% निकालो, 25 लाख का 9%। 25 लाख का 9% कितना आ जाएगा? 22,500 है जी। तो 22,500 इसमें से माइनस कर दो, या फिर आप सीधा इसका 91% निकालो। भैया 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, ठीक है। और इससे काटेंगे तो कितना बनेगा? 12500। मल्टीप्लाई कर लो जी। तेरे निम्मा 117 करो मल्टीप्लाई भैया। ऑप्शन में जीरो तो सही होनी चाहिए यार, एक ज्यादा होगी फिर, एक फालतू कर लो। या इसकी एक काम करो, इसकी एक कम कर दो, बात खत्म, है ना। वो ज्यादा कम करनी पड़ेंगे नहीं तो, इसकी एक कम कर लेते हैं अब, ठीक है। हाँ भाई, तो कितना आया हमारा? 11,3750। समझ रहे हैं आप लोग? चलो क्लियर है, उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ए बी और सी ने 2-3-5 के अनुपात में पूंजी लगाकर निवेश किया। ए बी और सी ने 4:2:3 महीने के लिए अनुपात में निवेश किया। यदि सी का लाभ ए के लाभ से इतना अधिक है तो बी का लाभ की राशि बताइए। अरे ये सारे ऐसे हो रहे है जी। 1,34,026। देखते हैं जी, 1,36,000, 26,000। यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है? निवेश पैसा भी दिया गया है और समय भी दिया गया है, ठीक है। पूंजी, पूंजी का अनुपात A/B/C कितना रुपया? 2:3:5 के अनुपात में है। और जिस समय महीने A/B/C कितना है जी? 4-2-3, 4-2-3। अब आपको निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट का रेशो A/B/C। हाँ जी बताइए जरा कैसे आएगा? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, 2 रुपया लगाया 4 महीने के लिए तो 2 चौक 8, 3 रुपया लगाया 2 महीने के लिए, 3 दूनी 6, 5 दिया 15। तो रेशो आया 8:6:5। 8 रुपए किसको मिलते हैं? ए को। 6 रुपए मिलते हैं बी को, और सी को कितने मिलते हैं? 15। यहां पर आपको क्या बोला गया है? सी का लाभ ए के लाभ से कितना अधिक है? 1,47,000। सी का लाभ ए के लाभ से भैया यहाँ के हिसाब से कितना है? 7,000। हाँ जी, 7 बराबर किसके? 14700। ठीक है जी। क्या पूछा है? तो बी का लाभ, बी का कितना है जी? 6 बराबर किसके? तो भैया 6 बराबर किसके? 14700/7 गुणा 6। तो कितना आएगा जी? हाँ 1,26,000। यही हमारा आंसर है। 7 से काटेंगे 21। हाँ जी 21 × 126। समझ रहे हैं आप लोग? इजी है, कर सकते हैं, पक्की बात है। क्या नाम बताया आपने? गुरप्रीत। समझ में आए? मम्मी के समझ। 3 भागीदार किसी व्यापार में एक लाभ को 8:7:5 के अनुपात में बांटते हैं। उन्होंने अपनी पूंजी का क्रम से 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया। उनकी पूंजी का अनुपात बताइए। जबरदस्त सवाल, शानदार।
आ रहा है। अच्छा, जैसे शादी ब्याह में जाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें गाना चलता है, तू डरना ना ओ मेरी रानी, है सुनाई वाला गाना। अब नहीं चलता? नहीं, अरे वो गाना नहीं है तो, हाँ चलता। और जब भी ये गाना चलता है उस गाने पर एक डांस करने वाला जरूर आता है, और वो सबको हटा देगा, अकेला डांस करेगा, है ना। कोई दिल टूटा आशिक होता है कोई। चलिए, आया भैया ऑप्शन ए। पहले एक बात करो, डी या ए? डी। चलो डी देखते हैं, ए वाला भी है। चलो, अच्छा थोड़ा सा ही फर्क है ना, 49-64 का फर्क। चलिए देखो, सिंपल सी बात, आप मुझे बताइए कि ये प्रॉफिट का रेशो किसका रेशो है? प्रॉफिट का। अरे शांत हो जाओ भैया, प्रॉफिट का रेशो कितना है? 8, 7 और 5। और समय का रेशो आपको दिया गया है 7, 8 और 14। यही, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे? आपसे क्या पूछा गया? पूंजी। पूंजी बोले तो निवेश, है ना, निवेश। आप मुझे बताइए कि निवेश में जब समय की मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट आता है, तो प्रॉफिट को यदि मैं इससे डिवाइड कर दूं तो पूंजी मिलेगी, है ना। यहां देखो आप, प्रॉफिट जो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, ठीक है। टाइम आपके पास दिया है, इसको नीचे लेकर आओ, तो प्रॉफिट अपॉन टाइम बराबर क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट। तो प्रॉफिट कितना है जी? 8। इन्वेस्टमेंट कितनी है, मतलब टाइम कितना है? 7। तो 7/8, और यहां से 5/14। समझ रहे हैं आप लोग? अब आप क्या करें, 7, 8 और 14 का एलसीएम लो, कितना आया? 56। 56 ले लें, तो 56 से मल्टीप्लाई कर दो जी सब में, इंटू 56, इंटू 56 गुणा 56। यहां से काटो, 7 × 8 = 56, 8 × 8 = 64, 8 × 7 = 56, 7 × 7 = 49, 14 × 4 = 56, 5 × 4 = 20। यही हमारा, ये नहीं है, ये वाला आंसर, डी फॉर डंकी। समझ रहे हैं? तो 64 रेशो 49 रेशो 20। क्लियर बात है जी? मुझे उम्मीद है यहां तक सबका आ गया होगा, और इसके बाद ये दिक्कत आई होगी, ठीक है। जिसकी भी दिक्कत आई है एक बार देख लो। बोलो तैयारी। अरे पानी मत गिरो भाई, किसने गिरा होगा? ईमानदारी से बताओ किसने गिरा, बताओ बताओ। आपका नाम क्या है पीछे वाले ब्लैक शर्ट? हाँ, तुमने डाला पानी? या फिर बताओ किसने डाला? बोतल तो तेरे पास ही है। आगे देखा, आगे आगे आगे, नीचे देखा। अब मत डालना, है ना। चलिए, चलो, ए बी और सी एक साझेदारी शुरू करते हैं। वे क्रम से 45,000, 36,000 और 54,000 निवेश करते हैं। वे क्रम से 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष तक साझेदारी में रहते हैं। यदि लाभ में बी का हिस्सा 1800 हो तो कुल लाभ कितना होगा? करिए इसको, बहुत आसान सवाल है, इजी। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस यही चलता रहेगा और कुछ भी नहीं। एक फॉर्मूला, पूरा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म। बताइए, करो। 6600, नोकिया 6600, ये बहुत चला था मोबाइल जब आया, तहलका मचाया था इस मोबाइल ने, है जी। क्या? डी? बी और सी में से एक है, चलो देखते हैं। देखो जी, 45,000, 36,000 और 54,000, तो मैं इसको सीधा रेशो लिख लूं इसका, लेकिन तुम 36,000, चलो जी 45 कर लो, 4 और 5 बदल गए, 45,000, 36,000 और 54,000। भैया पैसा कितना लगाया है इसने, मतलब किस? 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। ये 4 वर्ष, 3 वर्ष और 2 वर्ष। चलो, अब ये प्रॉफिट का सीधा सीधा रेशियो निकालेंगे। देखो जी, 3 0 3 0 3 0, खत्म। यहां से 9 पंजे 45, 9 चौक 9 छिक्के 54, 5 चौक कितना आया जी? 20, 4 तिया कितना आया? 12, 6 दूनी 12। तो अभी 4 से काट सकते हैं आप लोग, 5, 3 और 3।
ये रेशो आया। ठीक है, क्या पूछा आपसे, इसने कहा बी का हिस्सा 1800 है तो कुल लाभ बताइए। भैया बी का हिस्सा यहाँ पर कितना है, 3 रुपया, तो आप कहेंगे 3 बराबर किसके, 1800। आपसे पूछा है कुल, तो कुल कितना हुआ, 3 और 3 6 5 11, तो 11 बराबर किसके, 1800 बटे 3 गुणा 11, कितना है जी, 6600। यही हमारा आंसर है। 3 से काटेंगे 600 बार और 11 छिंग 66, ये हमारा आंसर है। बात क्लियर है, इजी है, उड़ा सकते हैं। वेरी गुड। कोई ऐसा है जिसका ना आया हो, चलिए शाबाश। हम्म, 'अजय और भास्कर ने 8:9 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया। चांद 6 महीने के बाद भास्कर के बराबर राशि का निवेश करके उनके साथ जुड़ गया। एक वर्ष के अंत में लाभ को अजय, भास्कर और चांद के बीच किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए, बताइए। आसान सवाल, इजी सवाल, ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सवाल को करेंगे। सभी का आंसर आना चाहिए। 16 18 9, देखते हैं जी। 16 18 9। आराम से सवाल को पढ़ो और ध्यान से सवाल को करो। आ रहा है, देखिए भैया कितना कितने रुपए लगाया, सीधा मैं प्रॉफिट का रेशो निकालूंगा। अजय ने कितने रुपए लगाए, 8 रुपए। क्या इसके चीज किसी चीज में बदलाव है, 8 रुपए लगाए और कितने माह के लिए, 12 माह के लिए। चलिए अब इसके लिए आ जाइए, इसने कितने रुपए लगाए, 9 रुपए, कितने माह के लिए, 12 माह के लिए। अब चांद आया, ठीक है, हाँ चांद बाबू आए और वो 6 महीने बाद आए, तो 6 महीने बाद आए मतलब उन्होंने टोटल कितने महीने के लिए पैसा लगाया होगा, 6 महीने के लिए, 12 में से 6 चले गए। लेकिन कितने रुपए लेकर आए भैया, वो लेकर आया चांद 6 महीने बाद भास्कर के बराबर। भास्कर कौन सा है, दूसरे वाला, तो भैया वो 9 रुपए लेकर आया और कितने महीने के लिए, 6 महीने। बस यही आपको अब सोल्व करना है। काट सकते हैं भैया, 6 से काट दो, 3 से काटो पहले आप, हाँ कट जाएगा इनो, 6 से, अच्छा पूरा कटेगा, हाँ ठीक है। तो 6 से, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, कुछ और कटेगा नहीं, 16 18 और 9, ये हमारा आंसर, 16 18। समझ रहे हैं आप लोग, इससे आसान नहीं हो सकता, ठीक है, कैलकुलेशन बिल्कुल आसान है। ये बात सभी के समझ में आई है ना। उसने क्या कहा कि चांद जो है 6 महीने बाद आया, टोटल 12 महीने, 6 महीने तो उसके निकल गए, कितने बचे, 6 महीने, तो उसने जो पैसा लगाया होगा वो 6 महीने के लिए लगाया होगा, ठीक है, हमें पूरा साल पूरा करना है। चलिए, ए बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उसकी कलावधि का अनुपात क्रम से इतना है। एबीसी का कुल लाभ का अनुपात इतना है, तो एबीसी के निवेश का अनुपात बताइए। ये भी बिल्कुल सेम सवाल है, इससे जस्ट पहले कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। इसने क्या है, प्रॉफिट का रेशो दिया गया है और समय का रेशो दिया है। आपसे क्या पूछा, इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछा गया है। जल्दी करो भैया, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। वेरी गुड। तो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशो मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, 8 9 और 12, बहुत बढ़िया, 8 9 और 12, इजी है, उड़ा देंगे। प्रॉफिट उसका, सॉरी, साझेदारी का सवाल, साझेदारी के सवाल एग्जाम में बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन ये बात हकीकत है, जब देखने को मिलते हैं तो अच्छा सवाल आता है, समझ रहे हो ना। हाँ। आपको किताब में भी मुश्किल से 30-35 सवाल मिलेंगे, कोई सी भी किताब उठा लो आप, जिसमें नंबर सिस्टम में आपको 200-200 सवाल भी होंगे ना, उसमें इसमें मुश्किल से 50 सवाल मिलेंगे आपको इस वाले चैप्टर में। और कई बार तो इसको अलग से चैप्टर में देता भी नहीं है, उसमें दे देता है अनुपात समानुपात में।
आसान चैप्टर है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, लाभ बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, बस। चलो भैया, अब देखो आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो बताना है, प्रॉफिट कितना है मित्र, प्रॉफिट कौन सा है, लाभ का अनुपात ये रहा, तो हमने उसको लिखा 4, 3 और 14, ठीक है। और जी समय का अनुपात कितना है, 3, 2 और 7, बस इसको डिवाइड कर देना है, यही हमारा रेशो है, ठीक है जी। अब यहाँ 3, 2 और 7 का एलसीएम 42, हाँ जी 42 से मल्टीप्लाई कर दो सब लोग, इंटू 42 इंटू 42 इंटू 42, 3 से काटेंगे 14 तिया 42, 14 चौके 56, 2 से काटेंगे 21, 21 तिया 63, 7 से काटेंगे 7 छिंग 42, 14 छिंग 84, अभी कट सकता है ये, 7 से कट जाएगा, 7 अट्ठे 7 निम 12 सत्ते 84, 8 9 12, यही हमारा आंसर। क्लियर है बात, उड़ा सकते हैं आप लोग, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखो, ए बी और सी ने 3:8 3, 4 और 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतने अनुपात हुआ, तो निवेशित समय का अनुपात, सेम सवाल है, इस बार समय पूछ लिया है जी। ऑप्शन, अरे कैसे कैसे आज क्या हो गया, सोलह 18 15, आया सभी का 16 18 15, ऑप्शन सी है जी, 16 18 15। समय का रेशो पूछा है, समय, तो समय का रेशो कहाँ है जी, हमारे पास पूंजी का निवेश है और लाभ का निवेश है, तो लाभ को ऊपर रखेंगे और नीचे पूंजी को रखेंगे, लाभ को ऊपर रखेंगे और पूंजी को नीचे रखेंगे, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 8, उल्टा लिख दिया क्या हमने, सही है। चलिए हाँ भैया, 8 4 और 3 24, 24 से मल्टीप्लाई, 3 से काटेंगे 3 अट्ठे 8 दूनी 16, 4 छिंग 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 5 तिया 15, यही हमारा आंसर, समझ रहे, 16 18 15, क्लियर बात है, वेरी गुड। नेक्स्ट, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, कुछ महीने बाद ए व्यवसाय से बाहर हो गया और उसने अपना धन वापस ले लिया, वर्ष के अंत में उन्हें 2:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, ए ने कितने महीने बाद अपना धन वापस लिया, चलिए करो इसको। 8, देखते हैं जी, आ रहा है 8, आठ 7, देखिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, हमने माना ए ने कितने रुपए लगाए, 3 रुपए, कितने समय के लिए हमें नहीं पता, लेकिन बी ने कितने रुपए लगाए, 5, और कितने समय के लिए, पूरे समय के लिए, क्योंकि 12 महीने के लिए, क्योंकि जो लाभ का अनुपात है वो 1 महीने बाद, 1 साल बाद बोला गया है उससे, ठीक है। अब देखो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये क्या होगा, प्रॉफिट का रेशो, और प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2/5, कोई दिक्कत, 5 से 5 काटा, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू कितनी आई 8, तो इसका मतलब कितने महीने के लिए लगाया होगा पैसा, 8 महीने के लिए लगाया होगा, समझ रहे हैं, तो कितने महीने बाद गया वो, 8 महीने बाद गया, ये पूछता आपसे कितने महीने पहले चला गया, तो 4 महीने पहले चला गया, समझ गए, इजी है तनु। चलिए दोबारा देखो, 3:5 के अनुपात में पैसा लगाया, ए ने लगाया 3 रुपया और बी ने लगाया 5 रुपया, इसने कहा कि ए जो है कुछ समय बाद चला गया, हमें नहीं पता कितने समय बाद गया, लेकिन बी ने पूरे समय के लिए लगाया, ये बात कंफर्म है। 1 साल बाद प्रॉफिट का रेशो कितना है, 2:5, ठीक है। हमें पता है प्रॉफिट का रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करते हैं, इन्वेस्टमेंट 3 रुपए, टाइम हमें पता नहीं है ना, ए का, बी का हमें पता है,
बी का कितना है 5 रुपए और कितने समय के लिए, पूरे साल के लिए, पूरे साल बोले तो 12 महीने, ठीक है। और वो रेशो किसके बराबर है, 2:5 ही दिया गया है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाली, एक्स कितना आया जी 8, यही हमारा आंसर। ए और बी क्रमशः 25,000 और 50,000 रुपए की धनराशि के साथ एक कंपनी में एक वर्ष के लिए साझेदारी की शुरुआत करते हैं। 7 महीने बाद 30,000 रुपए की धनराशि के साथ सी उनके साथ साझेदारी में शामिल हो जाता है। 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है, यह मानते हुए कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 3900 रुपए है, तो सी का लाभ बताइए। चलो जी करो इसको। नाइस क्वेश्चन, आसान सवाल है, उड़ा देंगे मुझे उम्मीद है पूरी। ए 600, देखते हैं जी। ए तो लेकिन 1000 है भैया। अरे क्या हुआ भाई? आया ए, ए में 1000, 1200, डी देखते हैं जी। चलो ए और बी ने कितने रुपए लगाए, 25,000 और 50,000, ठीक है। लेकिन उसने ए के बारे में बाद में बोला गया है कि 9 महीने बाद चला जाता है, तो भैया ए ने जो लगाया होगा, ए रेशो बी रेशो सी, ए ने लगाया होगा 25,000 रुपए, और कितने माह के लिए, 9 माह के लिए। ए का काम खत्म। अब उसने क्या कहा, बी ने लगाए 50,000 रुपए। क्या बी का छोड़कर जाने का कोई जिक्र है, नहीं है, तो उसने टोटल 12 माह के लिए पैसा लगाया होगा। अब आगे करते हैं। उसने कहा सी आ जाता है 7 महीने बाद, आज से 7 महीने बाद, 12 महीने पूरे करने में कितने दिन रह गए, 5 महीने। तो इसने 30,000 रुपए जो लगाए होंगे वो 5 महीने के लिए लगाए होंगे। बात क्लियर है? बस इस रेशो को निकाल लो आप। कितनी जीरो कट सकती है, 3 जीरो। चलो जी, 5 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 5 एकम 5, 5 धाम 50 और 5 पंजे 25। अभी 5 से और कट सकता है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30। चलिए भाई 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। तो रेशो आया हमारा 3:8:2। ये है 3:8:2। टोटल कितना हुआ, 13 है। पैसा कितना है, 39। तो 13 बराबर किसके, 39 हो गए। किसका पूछा इसने, सी का। तो सी का हम डायरेक्ट निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे भैया, सी को मिलता है 2 रुपया, कितने में से, 13 में से, गुणा 39। 13 तिया कितना आया, 600। आंसर हमारा 600। क्लियर बात है, उड़ा देंगे आप लोग, बहुत अच्छा। यहां क्या है, यहां समय का खेल है कि किसने कितने समय के लिए पैसा निवेश किया। एक के लिए उसने बोला है कि जी 9 महीने बाद, और वो बात लास्ट में बोली है, यह मानते हुए ए रहा, और 9 महीने बाद ए अपना योगदान वापस ले लेता है। तो अपना पैसा वापस ले लिया उसने, तो उसने टोटल 9 महीने के लिए पैसा लगाया होगा। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, ए ने 8,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद एक्स रुपए के निवेश के साथ बी उसमें शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में बी का लाभ इतना रुपया हो, बी का लाभ 49,000 के कुल लाभ में से 21,000 रुपए हो, तो एक्स का मान बताइए। करो भैया। अच्छा सवाल है, आसान, इससे आसान कुछ नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पे। आ रहा है जी, 12, देखते हैं जी 12,000। आ रहा है भैया। बार
सभी का आया 12,000। अच्छा ये बताइए लाइब्रेरी कौन कौन जाता है तुम लोगों में? आप जाते हो और कोई? सीधा घर? जाते तो हैं, छोड़ दी क्यों? पेपर हो गए? चाहिए, अच्छी बात है, गुड। लाइब्रेरी जाया करो तो पूरे 8 बजे तक बैठा करो और पढ़ाई किया करो, ठीक है? क्या है कि इस टाइम अब क्या टाइम हो रहा है, 12 बजे यहाँ से जाओगे तुम, 12-1 बजे, और फिर 5 बजे वहां से चले जाओगे, 4-5 बजे, तो 2 घंटे क्या पढ़ के क्या करोगे? हैं? उसमें फिर 1 घंटे का रेस्ट भी लेते हो आप लोग, अभी तो कोचिंग से आए हैं, अभी तो खाना खाएंगे। चलिए, क्या बोला गया भैया? 8,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया गया, 6 महीने बाद X रुपए के साथ कौन आ गया? बी आ गया। आप मुझे एक बात बताओ, ए ने तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पैसा लगाया है जी, 12,000, 12 माह के लिए, और इसने X रुपए लगाया कितने माह के लिए? 6 माह के लिए, क्योंकि इसने कहा 6 महीने बाद आया है, तो कितने बचे? 6 महीने। अब दूसरी बात, इसने कहा कि 21,000 रुपए का लाभ मिलता है बी को 49,000 रुपए के कुल लाभ में से। अगर मैं 21,000 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा? है जी 28,000। तो 21,000 तो बी को मिला, इसको कितना मिला? 28,000। कोई दिक्कत परेशानी है ना? क्योंकि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम प्रॉफिट का रेशो आता है, यहां से हमने प्रॉफिट का रेशो निकाल लिया, ठीक है? अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो जी। 3 0 3 0 7 21 7 चौक 28। अब क्या काट सकते हैं आप? 6 दूनी 12 और 4 से काटेंगे 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? तो x बराबर कितना आएगा? 2 दूनी 4 दिया 12,000। ये हमारा आंसर, समझ रहे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती आ रहा है। कोई ऐसा है जिसका ना आया हो? वेरी गुड। ए ने 75,000 रुपए के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने बाद 80,000 रुपए के निवेश के साथ बी भी इस व्यापार में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ होता है। ए और बी का हिस्सा बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। उड़ा दो भैया। आ रहा है। सी ऑप्शन, 2,52,000 और 1,56,800, ये कह रहे हो? चलो देखो जी, 75,000 रुपए निवेश करके व्यापार में शुरू हुआ, 5 महीने बाद 80,000 रुपए निवेश करके भी आ जाता है। अब एक बात मुझे बताओ जी, इनका रेशियो अगर आप निकालो, प्रॉफिट का रेशियो, पी ए और पी बी, प्रॉफिट ऑफ ए प्रॉफिट ऑफ बी, इसने लगाया 75,000 रुपए, कितने माह के लिए? 12 माह के लिए। और 80,000 रुपए कितने माह के लिए? 7 माह के लिए। क्यों? 5 महीने बाद आया, ठीक है, 12 में से घटा दिया। वेरी गुड, बस यही खेल था इसमें। 3 0 से 3 0, 5 से काटेंगे 15, 5 से काटेंगे 16, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 15 तिया 45, 7 चौक 28। तो 45 अनुपात 28 के अनुपात में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। टोटल कितना हुआ जी? 73। 73 की वैल्यू कितनी है? कहाँ गया? 4,08,800। ठीक है जी, 73 से कितनी बार जाएगा ये? 56 बार। तो एक की वैल्यू आपके पास कितनी है जी? 5600। ठीक है जी, आपसे क्या पूछा गया? ए और बी। तो 45 गुणा 5600 और 28 गुणा 5600। हाँ जी, बताइए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है? 252, 2,52,000 और 1,56,800। चलिए, तो हमारा आ जाएगा सी। क्लियर बात?
इसी कपिल ने अप्रैल 2022 में 3 लाख नहीं 30 लाख के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 माह बाद उसके दोस्त कुणाल 25 लाख के निवेश के साथ उसमें शामिल हो गया। फरवरी 2023 में कपिल की एक पूर्व कक्षा साथी सलोनी ने भी पहले के 2 साझेदार द्वारा किए गए कुल निवेश के बराबर धनराशि का निवेश किया। जिस दिन कपिल ने व्यवसाय शुरू किया था उस तारीख से 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ किस अनुपात में बांटा जाएगा? करिए जल्दी से इसको। लगा ये सवाल थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा है, लेकिन सवाल बहुत आसान है, इजी है। इससे आसान सवाल मार्केट में पैदा नहीं हुआ, समझ रहे हो? चलिए, बहुत आसान सवाल। ये सवाल 4 लाइनों का है, इसलिए आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा। कर सकते हैं आप लोग? वेरी गुड, शाबाश। आया सबसे पीछे आया, करो। 3 वर्ष की बात है मित्र, ठीक है। कपिल ने 3 वर्ष के लिए पैसा लगाया होगा, कितना? 30 लाख रुपया। और 6 माह बाद उसका दोस्त कुणाल आ गया, तो उसने 2.5 वर्ष के लिए लगाया होगा, कितना? 25 लाख रुपया। दोनों का योग कर लो, कितना हुआ? 65 लाख। 65 नहीं, 55 लाख। तो 55 लाख रुपए किसने लगाया? उनकी सहेली सलोनी ने। और कितने साल के लिए लगाया? 2 साल के लिए, क्योंकि 3 में से वो 1 साल बाद आई है ना भाई, है ना? क्या कहा कि 2023 में कपिल 2022 में था 108, 75, 143, मतलब ऑप्शन ए, ठीक है ना? चाह रहे हो? चलो देखो, अब मुझे एक बात बताना भाई, आप लोग ये 30 लाख है, आप क्यों ले रहे हो ये जीरो? ये तो वैसे भी कटनी है ना? तो आप कहो अजी ए बी और सी 3 लोग हैं, इसने 30 रुपए लगाए, कितने माह के लिए? 3 साल के लिए, है ना? 36 माह, तो आप 36 कह सकते हैं। चलो जी, ये 6 महीने बाद आया था, तो कितना? 30 महीने के लिए 25 गुणा 30, वेरी गुड। अब इसने इन दोनों के पैसों के बराबर 55, कितना पैसे, कितने समय के लिए? 2 साल, है ना? क्योंकि 2023 में आया, 2023 के बाद 2 साल लगे होंगे, तो 24 महीने। अब इसे काटा पीटी कर दो जी, 6 चौक 24, 6 पंचे 30 और 6 छंग 36, और कुछ कटेगा 5 से? 1 मिनट, 2023 में अच्छा फरवरी 2023, तो फरवरी 2023 है, तो आप क्या करो, और ये अप्रैल की बात है, अप्रैल मतलब मार्च अप्रैल, तो 2 महीने और, तो यहाँ पर कितना जाएगा? 26, वेरी गुड। तो फिर तो ये कटना भी सही नहीं होगा, 26। चलो भैया 2 से काट दो फिर, 13, 15, 18। अभी किससे काट सकते हैं? 5 से, 11, 5, 6, 18 छिक्के 108, 15 पंजे 75 और 11 143। हाँ, ये ऑप्शन इज करेक्ट, समझ रहे? हाँ भाई, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि अप्रैल दिया गया है, अप्रैल 2022, तो अप्रैल 2022 में फिर अगला अप्रैल 2023 होगा, तो 1 साल होगा, लेकिन इसने क्या बोला? फरवरी 2023, समझ रहे हो ना? तो 2 महीने पहले, अप्रैल से 2 महीने पहले, वेरी गुड। ए और बी ने क्रम से 5x और 5x माइनस 400 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद बी ने 200 रुपए मिलाए और वर्ष के अंत में 1110 रुपए के कुल लाभ में से बी को 510 रुपए का लाभ हुआ। तो एक्स का मान बताइए। चलिए करो भैया, जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते चले जाओ, इक्वेशन बनाओ और फिर उड़ा दो। आ रहा है लास्ट सवाल है। अरे कहाँ जा रहे हो? लास्ट सवाल है, करके जाना इसको। ये नहीं रुकेगा, इसको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। जान दो, जाओ जाओ। चलिए भाई, आया? पाँच सौ। चलिए देखो क्या बोला गया इसमें भैया, 5x रुपए लगाए, किसने? ए ने। बी ने कितने? 5x माइनस 400,
और बोला गया व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद बी ने 200 रुपये मिलाए, 200 रुपये और आ गए, तो आप कह सकते हैं भैया 5x जो रुपया था वो टोटल 12 माह के लिए लगा है जी, और जो 5x माइनस 400 रुपये है ये कितने माह के लिए, 6 माह के लिए प्लस, ठीक है। इसके बाद चेंज हुआ है कितने रुपए, 200 रुपये और मिला दिए, इसमें 200 रुपये मिला दूंगा तो क्या बनेगा 5x माइनस 200, है ना भाई, 200 जोड़ूंगा तो 200 बढ़ जाएंगे, और इंटू कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। और भैया पैसा कितना मिला इसको, बी को मिलता है 510, अगर बी को 510 मिल रहा है तो इसको कितना मिलेगा 600, है ना, है जी 600। चलो जी अब इसे काटा पीटी कर दो, 6 धाम और 6 दूनी 12, ठीक, यहां से मल्टीप्लाई करो, 51 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएगा 510 x बराबर, अब इसको कैलकुलेट करो, 6 पंजे 30x माइनस 6 चौक 2400 प्लस 6 पंजे 30x माइनस 6 दूनी 1200 इंटू 10, यही आएगा भाई, कोई दिक्कत। चलो तो फिर 51x बराबर 30 और 30 60x माइनस का 3600 आया ना, इसको उठाकर इधर ले आओ भैया, तो 9x इज इक्वल टू 3600, तो 9 छिक्का 9 चौक 36, तो x की वैल्यू कितनी आई 400। क्या पूछा आपसे, x का मान 400 आ रहा है जी, समझ रहे हैं आप लोग, इजी है, उड़ा देंगे। यहाँ गलती मत करना क्योंकि ये एक पूरी वैल्यू है और जब इधर जाएगा 10 तो 10 में सब में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, कर सकते हैं जी। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से, कल करेंगे बाकी सवाल।